जहाँ तक मुख्यमंत्री जी के जन संवाद प्रोग्राम की बात है, वो जन संवाद नहीं, एक महिला ने कहा नहीं, जन अपमान। ये एक ऐसी पार्टी निकली जिसने विश्वासघात का कीर्तिमान स्थापित किया। अब लोग उस जन भावना की रुखाल में है, तो आप धैर्य रखें कि हमारा जो काम कहीं भी अगर किसी भी वर्ग के साथ अन्याय होगा तो हम जो आज आके खड़े होंगे। जब दिल्ली पुलिस की जांच की रिपोर्ट ये कहती है, हर व्यक्ति की जुबान पर है कि उनका अच्छा है, उनका अच्छा है। सम्मानित नागरिक गण, आप सबको मेरा सादर नमस्कार। आप देख रहे हैं सिटीजन मोर्चा टीवी न्यूज नेटवर्क। ये खबर हरियाणा के राजनीतिक गलियारों से है जो जींद जिला मुख्यालय से आ रही है। दरअसल मंगलवार को कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जींद पहुंचे, जहां उन्होंने जाट धर्मशाला में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित किया और उसके बाद पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उनके साथ पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा, पूर्व मंत्री आनंद सिंह दानगी, विधायक सुभाष गांगुली, कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष एवं उचाना से पूर्व प्रत्याशी बलराम कटवाल, जुलाना से कांग्रेस प्रत्याशी रहे प्रोफेसर धर्मेंद्र सिंह धुल, जींद से प्रत्याशी रहे प्रमोद सहवाग व प्रोफेसर रमेश सैनी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य एवं प्रमुख समाज सेवी बलजीत सिंह रेड्डू, प्रदीप गिल, ऋषिपाल सरपंच हैबतपुर, सुरेश गोयत झांझ, दीपक पिंडारा, जुलाना से रोहित दलाल, नरेंद्र लाठ, डॉक्टर सुभाष लाठ, अनिल दलाल, मोहित लाठ, रामपाल करेला, कृष्ण भारद्वाज, सुभाष अहलावत, पवन दोहन, प्रदीप लाठ, धर्मराज कौशल, सुरजीत करसोला, प्रवीण सिहाग, मंजीत लाठ, जगबीर दिगाना, राममेहर मलिक, वीरेंद्र भोभैया, सारंग शमशेर धाधर्थ, विकास पौडिया, सुरेश कौशिक, वीरेंद्र धाधर्थ, अजमेर रेड्डू व अन्य मौजूद रहे। आपको बताते चले कि आगामी 8 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी द्वारा जींद शहर के एसडी स्कूल में जन मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसी समारोह की तैयारियों के सिलसिले में सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने आज जींद में कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि जन मिलन समारोह को लेकर कार्यकर्ताओं व आमजन में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस समारोह में नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सभी वर्गों, संगठनों, यूनियनों, प्रतिनिधियों इत्यादि से व्यक्तिगत मुलाकात करके उनकी समस्याएं जानेंगे और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर उनकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी। आमजन से इस तरह की सभी जानकारियां हासिल करेंगे। वहीं पत्रकारों से बातचीत में दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि प्रदेश की जनभावनाएं पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वालों को जनता अब दरकिनार कर रही है। इसका प्रमाण गत दिवस सीकर और कैथल में हुई जजपा और इनेलो की रैलियों में लोगों ने दे दिया है। उन्होंने कहा कि दोनों रैलियां पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई और उनको आईना भी दिखा गई। अब तो विरोधी भी यह मानने लगे हैं कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में एक तरफा लहर चल रही है, जिसकी बदौलत कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते पर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को किसी अन्य दल से समझौता करने की जरूरत ही नहीं है। इनेलो को अपने निशाने पर लेते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि वो शुरू से ही बीजेपी के साथ रहे हैं और असली मौकों पर बीजेपी के पक्ष में खड़े भी नजर आए हैं। इसी तरह से जजपा ने मतदान के बाद प्रदेश के लोगों की भावना से खिलवाड़ किया। सरकार में शामिल होने के बाद उन्होंने किसानों, पहलवानों, कर्मचारियों, बुजुर्गों को धोखा दिया। ऐसा कोई वर्ग नहीं जिसके साथ जेजेपी ने विश्वासघात न किया हो। दीपेंद्र हुड्डा ने बताया कि यूपी के कानपुर में एक बहुत मशहूर लड्डू की दुकान है, उसका नाम है ठग्गू के लड्डू। उस दुकान पर एक लाइन लिखी हुई है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। जेजेपी उसकी फ्रेंचाइजी लेकर हरियाणा में आई थी, हरियाणा में ये फ्रेंचाइजी फेल हो गई। अब ये फ्रेंचाइजी लेकर राजस्थान पहुंचे हैं और वहां के लोगों ने इस फ्रेंचाइजी को रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि अब जनता उनकी असलियत को पहचान चुकी है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इस सरकार के गठबंधन का आधार ही भ्रष्टाचार है। प्रदेश की गठबंधन सरकार का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया है। ये सरकार अपने घमंड में हर वर्ग का अपमान कर रही है। खुद मुख्यमंत्री जी जनसंवाद नहीं, जन अपमान कार्यक्रम चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि आजकल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जनमिलन की सफलता और मुख्यमंत्री के जनसंवाद की विफलता हर हरियाणवी की जुबान पर है, जो सरकार की परेशानी का कारण बना हुआ है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया कि बेटी बचाओ का नारा पूरा हो गया, अब बेटा बचाओ अभियान चलाएंगे, जबकि सारे देश ने देखा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर न्याय मांग रही खिलाड़ी बेटियों को किस तरह सड़कों पर घसीटा गया। बीजेपी का नारा बेटी बचाओ नहीं बल्कि बृजभूषण बचाओ, संदीप सिंह बचाओ था।
दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने दावा करते हुए कहा कि प्रदेश के लोग जहां बड़ी बेसब्री से चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, वहीं वो ये रखवाली भी खुद ही कर रहे कि कोई जनभावनाओं से खिलवाड़ न कर जाए। पत्रकार वार्ता में दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह, इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को लेकर भी कई राजनीतिक खुलासे किए हैं। अब देखिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा की लाइव प्रेस वार्ता। वर्कर मीटिंग का चीन का था और ये इसमें 8 तारीख की जो जन मिलन कार्यक्रम है, हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम, जिसमें हमारे नेता विपक्ष चौधरी सिंह हुड्डा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय चौधरी उदय भान जी, हमारे सारे तमाम विधायकगण हरियाणा के कांग्रेस के लगभग विधायकगण और जो है सारे वरिष्ठ नेता इसमें शामिल रहेंगे। और ये प्रोग्राम हमारा बाकी प्रोग्राम से अलग है। ये 4 बजे शुरू करेंगे शाम को प्रोग्राम, और 4 बजे से रात को जितना मुझे भी टाइम लगेगा। शुरू में हुड्डा साहब एक बार अपना संदेश देंगे और उसके बाद जो स्पीच का प्रोग्राम भी है, इसमें अलग अलग वर्गों के प्रतिनिधि, अलग अलग जो है अपना एसोसिएशंस, यूनियन, मनरेगा यूनियन, किसान यूनियन, व्यापार मंडल, जिनकी जो अलग अलग जो अपना RWA, सरपंच, सारे अलग अलग पंचायत, टोल कमेटियाँ, इस तरह के अलग अलग जो है वो इसमें आएंगे, अपनी बात भी रखेंगे, प्रजा का सम्मान करेंगे, प्रजा का सम्मान करेंगे। एक कई घंटे तक लगातार एक जीवन का कार्यक्रम ये चलेगा। उसकी आज तैयारी अभी इसकी जो जगह है वो नई बिल्डिंग बाकी एक बार हम देखेंगे। सुझाव आए थे साथियों को शायद जगह पर देखें, तो एक बार हम देख के फाइनल होते हैं। आज कार्यक्रम को लेकर जिस तरह की बैठक थी, कार्यकर्ताओं से मंथन हुआ है, किस तरह की तैयारियां, किस तरह की जिम्मेवारियां कार्यकर्ताओं को सौंपी गई? आप तो देखते रहे हैं चीन में, आप लोग अलग अलग पार्टियों कार्यकर्ता मीटिंग के आप स्वयं साक्षी रहे हैं। कल ये तय हुआ कि भाई ये वर्कर मीटिंग बड़ी करेंगे कल दोपहर को, और कल दोपहर के बाद आज शाम को मैसेज देकर आज की जो वर्कर मीटिंग आपने देखी होगी, शायद इस तरह का जुलूस कभी आपको पहले नहीं देखने को मिला होगा। इतनी बड़ी संख्या और इतना बड़ा लोगों की भाव, जोश की संख्या ये बतला रहा है कि हरियाणा में परिवर्तन निश्चित है। लोग बीजेपी जेजेपी की सरकार से त्रस्त है। हर वर्ग, छत्तीस बिरादरी हरियाणा की आज इस सरकार से निराश हो चुकी है। इन 9.5 साल के कार्यकाल के बाद हरियाणा में परिवर्तन, और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल की 10 साल की सरकार को लोग याद करते हैं, और निश्चित तौर से हरियाणा में बदलाव होगा। हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हरियाणा में पूरा विश्वास है। मैंने अपना तो बता दिया, हमारी जो जन मिलन प्रोग्राम है उसके जहाँ तक मुख्यमंत्री जी के जन संवाद प्रोग्राम की बात है, वो जन संवाद नहीं है, वो तो जन अपमान उसको ज़्यादा तो आप कह सकते हैं। जनता का तिरस्कार किया जा रहा है। आपने देखा हर कार्यक्रम में कोई भी अगर अपनी कोई बात रखे तो मुख्यमंत्री जी का क्या एटीट्यूड रहता है वो आप देख सकते हैं। एक महिला ने कहा कि यहाँ पे कोई फैक्ट्री लगे रोजगार के लिए, तो कहा कि आप चंद्रमा में आपका यूं देखते हैं। एक ने कहा कि मेरा 22 साल का बच्चा, एक विधवा महिला ने सिरसा में कहा 22 साल का बच्चा नशे से चला गया, उसके बारे में कुछ करिए, तो कहा कि इसको उठा के बाहर करो। एक वर्कर, एक व्यक्ति ने कहा, एक किसी पार्टी के कार्यकर्ता थे, ये किसानों की समस्या भी लगी है, पार्टी कार्यकर्ता इसकी पिटाई कराओ। एक महिला ने दुपट्टा तक अपना जो है मुख्यमंत्री जी के कदमों में डालने का काम से, लेकिन उसका भी पूरा तिरस्कार किया गया। कहने का मतलब ये कि ये ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी के आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा उनकी प्रशंसा के 9.5 साल में इतने आदी हो गए, क्योंकि इससे पहले कोई प्रोग्राम तो किए नहीं। तो अधिकारियों ने इतने प्रशंसा के आदी कर दिया कि वो जनता की बात, कोई ऐसी कोई मांग आए, कोई बात आए, तो वो सुनते ही वो एक तरीके से इरिटेट हो जाते हैं और कहीं ना कहीं अहंकार दिखाई देता है। वो जन संवाद नहीं है, जन अपमान है। हमारा जन मिलन है। जन मिलन में अपनी कम सुनाते हैं, लोग ज़्यादा सुनते हैं।
हुड्डा साहब ये चौथा प्रोग्राम है। तो इससे पहले हमारा विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम था, आज से आज दोनों कार्यक्रम था। तो ये तो आपने पूछा जेजेपी और इनेलो। अब आप पूछ रहे हैं कि जेजेपी की और इनेलो की दो रैलियाँ कल क्यों पिटी। इनकी रैलियाँ पिटी, रैलियों के पिटने के दोनों के अलग अलग कारण हैं। इनेलो की तो इसलिए पिटी क्योंकि अभय सिंह ये फैसला ही नहीं कर पाए कि वो विपक्ष में है कि सत्ता के साथ है। 2014 में उनको मुख्य विपक्षी पार्टी का रोल दिया गया, लेकिन वो लगातार 5 साल खट्टर सरकार के खिलाफ नहीं बोले, उनके साथ मिलके चले और केवल हुड्डा साहब को निशाने में लिया उन्होंने। वो 19 सीटों से 1 सीट पे आ गए और 1 सीट के आने के बाद तुरंत उन्होंने कहा कि हम हुड्डा साहब के नेतृत्व में हम समर्थन नहीं देंगे, हम बीजेपी के लिए तैयार हैं। वो तो पहले जेजेपी पहुंच गई उनकी बात जब, उसके बाद मगर राज्यसभा के इलेक्शन में भी उन्होंने बीजेपी की वोट दी। कभी और मौका आता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बीजेपी की वोट देते हैं। इस पार्टी ने हमेशा अपने इतिहास में कभी भी मौका मिला बीजेपी के साथ मिलकर सत्ता का सुख भोगने का, इसका इतिहास है। कल आपने कौन सी फील्डिंग लगाई थी? इसीलिए इनेलो की रैली पिटी। जेजेपी की क्यों पिटी उसका अलग कारण है। उन्होंने कहा था बीजेपी को जमना पार, लोगों को दे दिया फिर विश्वासघात और बीजेपी सरकार बना ली। लोगों को धोखा दे के वो हरियाणा छोड़ के पहुंच गए, हरियाणा से भाग के पहुंच गए राजस्थान। मगर राजस्थान उनको लगा कि राजस्थान के लोगों को ये पता नहीं, लेकिन राजस्थान के लोगों को इस बात की, हरियाणा की हर खबर राजस्थान में पहले पहुंच जाती है। राजस्थान के लोगों को उनका इतिहास पता है और केवल आज ही नहीं, बीजेपी के साथ मिलकर इन्होंने पहले भी जहां भी रहे वहां इस पार्टी का इतिहास है। राजस्थान में भी इतिहास है। राजस्थान में जब ये कांग्रेस के खिलाफ एक फ्रंट बना पूरी अपनी हुई, तो नाथुराम मिर्जा जी जो जनता दल के, उनकी बजाय बीजेपी में भैरव सिंह शेखावत को जाके इन्होंने वहाँ पहले ये कर चुके हैं। कुछ इस तरह के जो है धोखे की खबर राजस्थान में पहुँच गई थी पहले, इसीलिए उनकी रैली इसलिए पिटी। कुछ इस तरह की बात रही है ना हरियाणा के, और ये जो इनेलो है ना ये बीजेपी के ना ये जेजेपी कहते हैं कि राजस्थान की जो सत्ता की जो चाबी है वो जेजेपी खोलेगी, क्योंकि ताला जो खोलेगा जेजेपी की चाबी। कौन कहता है? जेजेपी कहती है कि राजस्थान विधानसभा के चुनाव की जो चाबी है उसका ताला हम खोलेंगे जेजेपी। देखो वो तो मैंने बता दिया उसको। राजस्थान के लोगों को पहले खबर पहुंच चुकी है कि ये विश्वासघात का पर्यायवाची बन चुकी है पार्टी। ये एक ऐसी पार्टी निकली जिसने विश्वासघात का कीर्तिमान स्थापित किया। पहले अपने वोटर के साथ विश्वासघात किया, कहा बीजेपी को जमना पार, बनाई बीजेपी की सरकार। फिर बड़े बुजुर्गों के साथ विश्वासघात किया, कहा 5100 की बुढ़ापा पेंशन, बाद में मुकर गए। फिर किसान आंदोलन में किसान के साथ विश्वासघात किया, बोला ये बिल तो वापस होने का कोई प्रावधान ही नहीं है, फिर भी प्रधानमंत्री जी ने वापस कर दिए। फिर खिलाड़ी आंदोलन में खिलाड़ियों के साथ विश्वासघात, बोला कि भाई इसको ब्रिजभूषण को पता नहीं क्या क्या बोला। तो कहने का मतलब कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसको इसने विश्वासघात जेजेपी ने ना दिया हो। एक कानपुर में, क्योंकि मेरी यूपी में ड्यूटी लगती है, प्रियंका जी ने इस बार वहाँ कानपुर में एक बहुत मशहूर दुकान है, लड्डू की दुकान है, मिठाई की दुकान है, उसका नाम है ठगू के लड्डू। उसके लाइन लिखी हुई है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ये जेजेपी पार्टी उसकी फ्रेंचाइज लेके हरियाणा में आई थी। और इससे पहले मैं इन्होंने अपनी स्वयं की पार्टी के साथ और परिवार के साथ किया, उस बात पर मैं नहीं जानना चाहता, वो इनका अंदर का मामला है। तो हरियाणा में तो फ्रेंचाइज फेल होगी, वो फ्रेंचाइज की दुकान लेके वो राजस्थान में गए पहुंचे, मगर राजस्थान के लोगों ने उस फ्रेंचाइज राजस्थान में भी इस तरह की चर्चा है। हरियाणा में जब से कांग्रेस नेताओं ने ये कहा है कि हमें इंडिया गठबंधन के लिए आप या इनेलो की जरूरत नहीं है, तभी से दोनों पार्टियों के नेता भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा के पीछे पड़ लिए हैं। क्या इसके पीछे भी है? देखिए एमपी साहब ने बताया था अंकल कहाँ फील्डिंग लगाई थी, एक भी नेता नहीं पहुंचे, वो बता दो ना। और सारा जयंत के साथ कितनी देर चाय पी, खड़गे जी के साथ बिजी रखा आपने, ये बता दो बस। देखो इसमें दोनों प्रश्न अलग अलग है।
मगर उत्तर एक है, और उसका जवाब ये है कि हरियाणा में लोगों की जो जन भावना है उसका सबको पता चल चुका है, और जो जन भावना है वो ये है कि हुड्डा साहब के नेतृत्व में चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी बड़े बहुमत से हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। मीन्स लोकसभा और ये बात मैं समझता हूँ कि अब जो मैंने यहाँ का कार्यकर्ता मीटिंग में, अब लोग उस जन भावना की रुखाल में है। कोई अगर व्यक्ति आधे टेढ़े रास्ते से चीटिंग करना चाहेगा उस जन भावना की कि भाई ये इसमें जन भावना में तू रल जा, बाद में मौका मिले तो बीजेपी ने साथ का दे दिया, किसी ऐसे व्यक्ति को चीटिंग जनता नहीं करने देगी। हरियाणा की जो जन भावना परिवर्तन की खट्टर सरकार को लोग नकार चुके हैं, निश्चित तौर से इस जन भावना की रक्षा के लिए हरियाणा एक हरियाणा वासी। सर, आपने जन मिलन प्रोग्राम पहले भी किए हैं, आप बता रहे हैं कि जीत में ये चौथा प्रोग्राम है, आप तो वैसे ही मिलते रहते हैं लोगों से, तो इसका क्या, इसके पीछे मतलब और कितनी आपको ये लग रहा है कि इससे क्या फायदा होगा और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए ये तो कंटिन्यू चलता है, इसके बाद हम आगे भी करेंगे। और यही नहीं, जो हिसार में अभी हमारे रिकॉर्ड तोड़ विपक्ष आपके समक्ष हुआ था, उसमें भी उचाना हल्का तो पूरा जो हिसार लोकसभा में था वो चीन का पार्ट है, और कुछ नरवाना भी, क्योंकि नरवाना हमारे जो थे वो सिरसा लोकसभा की बजाय हिसार उनका कन्वीनियंट था, तो वो क्षेत्र, तो ये तो लगातार कार्यक्रम हमारे चलते रहेंगे। मगर इसमें अब ये जो जनमिलन को कार्यक्रम चल रहे हैं, इसके जो स्वरूप के बारे में जैसे बताया गया है कि भाई हर अलग अलग जो रिप्रेजेंटेशंस हैं वो लेकर आने वाले समय में किस रूप से कांग्रेस पार्टी उनकी बात समझे और क्या आश्वासन दे जिला स्तर पे, दीपेंद्र जी अपना क्या कार्यक्रम बनाए, जब कांग्रेस सरकार बने तो जिला स्तर पे किस रूप से, तो उस रूप पे हम हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रोग्राम कर रहे हैं। कहीं आप ये अभी पिछले हफ्ते करनाल में था, और मेरा मानना है कि शायद जींद के आगे वो हुड्डा साहब ही घोषित करेंगे जो अगला जो जिला है, लेकिन एक जींद के आगे आपने विधानसभा को लेकर पिक्चर क्लियर करती हुई अकेले चलेंगे कहीं ना कहीं, ऐसे शब्द आ रहे हैं, लेकिन क्या लोकसभा में तालमेल हो सकता है इंडिया गठबंधन का, जैसे आम आदमी पार्टी जो है, मैं जैसे कहा हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी सक्षम है, हर क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी अपने दम से भाजपा को मुकाबला करने के लिए, भाजपा को परास्त करने के लिए सक्षम। दिल्ली पुलिस ने रिपोर्ट सौंपी प्रदूषण के खिलाफ, पर क्या कहना है? दुख की बात है, आज मैंने ये बात कही, ये भी कही। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब हमारी देश की बेटियाँ जो ओलंपिक में मेडल लेके आई, उनको दिल्ली की सड़कों पे घसीटा जा रहा था, जब वो हरिद्वार अपना मेडल को अपने गंगा में बहाने के लिए पहुंची, तो बीजेपी के किसी एक मंत्री ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री से लेकर और केंद्र के हर केंद्रीय मंत्री से लेकर बीजेपी के एक सांसद, एक विधायक, किसी पदाधिकारी ने भी ये नहीं कहा कि इनको आप ठहरे रखें, आपके साथ न्याय होगा, इन मेडलों को आप मत बहाएं। तो यानी कि कहीं ना कहीं वो मेडल भी जो है बीजेपी को पसंद नहीं थे। क्या ये समझा जाए? ये बात ठीक है कि इन लोगों ने मेरे को निशाने पे लिया, सारी बीजेपी ने कहा कि भाई जो है उस आंदोलन के पीछे मेरा नाम बताने का काम किया गया, वो अपनी जेब में डाले थे, क्योंकि हमारा जो काम कहीं भी अगर किसी भी वर्ग के साथ अन्याय होगा तो हम जो आज आके खड़े होंगे। क्या इस हमारे प्रजातांत्रिक अधिकार से भी कोई वंचित कर सकता है? लेकिन दुख की बात ये है कि क्या, मैं सवाल से पूछना चाहता हूँ कि क्या भाजपा के अंदर लोग की अंतरात्मा, जो बीजेपी के सारे विधायक मंत्री हैं, उनकी अंतरात्मा नहीं जागी? क्या उन्होंने वो बयान नहीं देना चाहिए था? उनकी अंतरात्मा जागनी चाहिए थी। और बड़ा अफसोस है कि ऐसा दिन, और अब दिल्ली पुलिस की जो हर रोज जो आ रही है कोर्ट के अंदर जो बात आ रही है, वो गुंजाइश ही नहीं बचती, कोई गुंजाइश उस जांच में, यानी कि गुंजाइश ही नहीं बचती। अगर ऐसा था तो उस समय पुलिस रिमांड क्यों नहीं लिया गया? उस समय क्यों बचाया गया? क्यों हमारी बेटियों को घसीटा जा रहा था, जब दिल्ली पुलिस की जांच की रिपोर्ट ये कहती है? अब तो जब मुकदमा चलेगा तो क्या है? तो यानी कि अन्याय हुआ है इस देश में। ऐसा अन्याय केवल खिलाड़ियों के साथ ही नहीं है, ये केवल हमारी बेटियों के साथ ही नहीं है, हर देशवासी के लिए। भारतवर्ष में ये संस्कृति है कि अपने दुश्मन की बहन बेटी को भी अपनी बहन बेटी मान के उसको इज्जत दी जाती है। ये भारतवर्ष की संस्कृति है। भारत देश का नाम लेने और उसके संस्कृति पर राजनीति करने वालों की उस समय अंतरात्मा कहाँ चली गई थी?
मैं पूछना चाहता हूँ। भूपेंद्र जी, आपने कहा कि भाजपा जन अपमान कर रही है जींद, आपने भाजपा जन अपमान कार्यक्रम आयोजित कर रही है जींद में। चौधरी वीरेंद्र सिंह एक रैली करने जा रहे हैं, उन्होंने नाम रखा मेरी आवाज सुनो। उसे किस संदर्भ में देखते हैं? क्या उनकी भी अनदेखी हो रही है जो जिस हिसाब से उनका नाम है? उनकी बात है, वीरेंद्र सिंह जी की भाजपा में है और एक वरिष्ठ होने के नाते मैं कोई उस पर ज़्यादा अभी मैंने बात नहीं कही, लेकिन मगर ये जरूर है कि उनका खुद की एक स्टेटमेंट आई जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई जो है हर व्यक्ति की जुबान पर है कि हुड्डा अच्छा है, उनका अच्छा है। उनके कार्यकर्ता मीटिंग में उन्होंने स्वयं ये बोला। तो लोगों की तो ये आवाज़ है, तो लोगों की आवाज़ सुन रहे हैं, तो ये तो लोगों की आवाज़ तो ये है। नारनौल विधायक ने भी कहा है वो उस आवाज़ को सुनो ना सुनो वो तो एक अलग कहानी है। नारनौल लोगों की आवाज़, लोगों ने आवाज सुना दी है। उन्होंने खुद कहा है, हम कहे तो उस बात के कोई इतना मायने नहीं है। तो फिर आपके ताऊ जी एक बार बात कर लो। ठीक है।